श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। भज गोविंदम श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जी की सुंदर रचना है। यह रचना वेदांत का सार समझाती है और मनुष्य को सोचने के लिए मजबूर करती है कि मुझे यह जीवन क्यों मिला, क्यों मैं वित्त संग्रह करता हूँ, परिवार को संभालता हूँ, फिर भी अशांत हूँ। सत्य क्या है, जीवन का हेतु क्या है। इन विचारों से जागृत मानव भगवत पथ पर चलने लगता है, अतः इसे मोह मुद्गर भी कहा जाता है। काशी में परिभ्रमण के दौरान श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जी ने एक वृद्ध व्यक्ति को संस्कृत का व्याकरण के नियमों डुक्रीम करने को कंठस्थ करते हुए देखा। उसे देखकर करुणामय शंकराचार्य जी सोचने लगे कि बुद्धि का इस तरह व्यय करने से बेहतर है कि प्रार्थना में और मन के नियंत्रण के प्रयास में उसे लगाया जाए। आचार्य जी को पूरा विश्व नजर आया, जो परब्रह्म के चिंतन की बजाय सिर्फ बौद्धिक या ऐन्द्रिक सुखों के पीछे भाग रहा है, और यहीं पर से उद्भव होता है भज गोविंदम। भज गोविंदम के दो भाग हैं, द्वादश मंजरी का स्तोत्रम और चतुर्दश मंजरी का स्तोत्रम। पहले श्लोक के बाद शंकराचार्य जी ने 12 श्लोक कहे। यह समूह बना द्वादश मंजरी का स्तोत्रम। इससे प्रेरित होकर शंकराचार्य जी के 14 शिष्यों ने 14 श्लोकों की रचना की। यह समूह बना 14 मंजरी का स्तोत्रम। स्तोत्र पूर्ति के लिए फिर श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जी ने 5 श्लोक कहे। श्रीमद् शंकराचार्य जी के शब्द धारदार चाकू की तरह है। कोई शल्य चिकित्सक बड़ी क्रूरता से चाकू से हमारे शरीर की कोई रसौली निकाल देते हैं, लेकिन तब जो दर्द होता है वह हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। वैसे ही शब्द शंकराचार्य जी के हैं, जो सीधा हमारे मन को लगते हैं, अज्ञान को निकाल देते हैं और हमें शाश्वत आनंद प्रदान करते हैं। तो मित्रों, अब सुनेंगे हम गोविंद। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते संनिहिते काले, नहीं रक्षति डुकरीं करणे। हे मोह के ग्रसित बुद्धि वाले मूढ़ मानव, गोविंद को भजो, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि मृत्यु के समय यह डुक्रीम करने व्याकरण के नियम याद रखने से आपकी रक्षा नहीं हो सकती। मूढ़ जहि धनागम तृष्णम, कुरु सद्बुद्धिं मनसि विस्तृष्णाम, यल्लभसे निज कर्मोपात्तं, चित्तं तेन विनोदय चित्तम्। हे मूढ़ बुद्धि, धन एकत्र करने के लोभ को त्यागो। अपने मन से इन समस्त कामनाओं का त्याग करो। सत्य के पथ का अनुसरण करो। अपने परिश्रम से जो धन प्राप्त हो उससे ही अपने मन को प्रसन्न रखो। नारीस्तन भर नाभि देशम, दृष्ट्वा मगा मोहावेशम, एतन्मांस वसादि विकारम, मनसि विचिन्तय वारम वारम। शरीर, स्त्री के शरीर पर मोहित होकर आसक्त मत हो। अपने मन में निरंतर स्मरण करो कि ये हाड़ मांस आदि के विकार से अतिरिक्त कुछ और नहीं है। यावद्वित्तोपार्जन सक्तः, तावन्निज परिवारो रक्तः,
पश्चाज्जीवति जर्जर देः वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेः। जब तक व्यक्ति धनोपार्जन में समर्थ है तब तक परिवार में सभी उसके प्रति स्नेह प्रदर्शित करते रहते हैं, परंतु अशक्त हो जाने पर सामान्य बातचीत में भी उसे नहीं पूछा जाता। यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलं गेः। गतवति वायो देहापाये भार्यां बिभ्यति कस्मिन् काये। जब तक शरीर में प्राण रहते हैं तब तक ही लोग कुशल पूछते हैं। शरीर से प्राण वायु के निकलते ही पत्नी भी उस शरीर से डरती है। बालस्तावद् क्रीडासक्तः तरुणस्तावद् तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः परे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः। बचपन में खेल में रुचि होती है, युवावस्था में युवती के प्रति आकर्षण होता है, वृद्धावस्थाओं में चिंताओं से घिर जाते हैं, किंतु प्रभु से कोई प्रेम नहीं करता है। काते कांता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः। कस्य त्वं कः कुत आयत्व तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्रातः। कौन तुम्हारी पत्नी है, कौन तुम्हारा पुत्र है, यह संसार अत्यंत विचित्र है। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो बंधु, इस बात पर तो पहले विचार कर लो। सत्संगत्वे निसंगत्वं निःसंगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवनमुक्तिः। सत्संग से वैराग्य, वैराग्य से विवेक, विवेक से स्थिर तत्व ज्ञान और तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वयसि गते कः काम विकारः शुष्के नीरे कः कासारः क्षीणे वृत्ते कः परिवारः ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः। आयु बीत जाने के बाद काम भाव नहीं रहता, पानी सूख जाने पर तालाब नहीं रहता, धन चले जाने पर परिवार नहीं रहता और तत्व ज्ञान होने के बाद संसार नहीं रहता। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुच्यते आशावायु। दिन और रात, शाम और सुबह, सर्दी और वसंत बार बार आते जाते रहते हैं। काल की इस क्रीड़ा के साथ जीवन नष्ट होता रहता है, पर फिर भी इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता है। जटिलो मुंडी लुंचित केशः काषायाम्बर बहुकृत वेशा पश्यन्ति च न पश्यन्ति मूढः उदरनिमित्तं बहुकृत वेशः। बड़ी बड़ी जटाएं, माथे पे मुंडन, बिखरे हुए बाल, काशाय यानी भगवा वस्त्र और भांति भांति के वेश, ये सब अपने पेट भरने के लिए ही धारण किए जाते हैं। अरे मोहित मनुष्य, तुम इसको देखकर भी क्यों नहीं देख पाते हो? अंगम गलितं पलितं मुंडम दशन विहीनं जातं तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम
तदपि न मुञ्चते आशा पिंडम। क्षीण अंगों, पके हुए बाल, मुख रहित दांत और हाथों में दंड लेकर चलने वाला वृद्ध भी आशा की पास से बंधा रहता है। अग्रे वन्वी पृष्ठे भानु, रात्रो चिबुक समर्पित जानु। करतल भिक्षास्तरुतल वास, तदपि न मुञ्चति आशा पास। सूर्यास्त के बाद रात्रि में आग जलाकर और घुटनों में सर छिपाकर सर्दी बचाने वाला, हाथ में भिक्षा का अन्न खाने वाला, पेड़ के नीचे रहने वाला भी अपनी इच्छाओं के बंधन को छोड़ नहीं पाता है। कुरुते गंगा सागर गमनम, व्रत परिपालनम अथवा दानम। ज्ञान विहीनः सर्वमतेन, मुक्ति न भजते जन्म शतेन। किसी भी धर्म के अनुसार ज्ञान रहित रहकर गंगा सागर जाने से, व्रत रखने से और दान देने से 100 जन्मों में भी मुक्ति संभव नहीं है। योग रतो वा भोग रतो वा, संग रतो वा संग विहीनः, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम्। नंदति नंदति नंदत्येव। कोई योग में लगा हो या भोग में, संग में आसक्त हो या निसंग हो, और जिसका मन ब्रह्म में लगा है वो ही आनंद करता है, आनंद ही करता है। भगवद गीता किंचिदधीता, गंगा जल लव कणिका पीता। सुकृतप्रियेण मुरारि समर्चा, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। जिन्होंने भगवद गीता का थोड़ा सा भी अध्ययन किया है, भक्ति रूपी गंगा जल कण भर भी पिया है, भगवान श्री कृष्ण की एक बार भी समुचित प्रकार से पूजा की है, उनकी चर्चा यम के द्वारा नहीं की जाती, अर्थात यम के पास से वे मुक्त हो जाते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहे मुरारी। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार माँ के गर्भ में शयन, इस संसार से पार पा जाना बहुत कठिन है। हे कृष्ण, कृपा करके मेरी इससे रक्षा करे। प्रत्याचर पट विरचित कंतः, पुण्य पुण्य विवर्जित पंथः। योगी योग नियोजित चित्तो, रमते बालोन्मतवद देव। रथ के नीचे जाने से फटे हुए कपड़े पहनने वाले, पुण्य और पाप से रहित पथ पर चलने वाले, योग में अपने चित्त को लगाने वाले योगी बालक के समान आनंद में रहते हैं। कत्स्यम कोहम कुत आयतः, कामे जननी को मे तातः। इति परिभावय सर्वमसारं, विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी माँ कौन है, मेरा पिता कौन है, सब प्रकार से इस विश्व को असार समझकर इसको एक स्वप्न के समान त्याग। गेयं गीता नाम सहस्रम, देयं श्रीपति रूपमजस्वं। नेयं सज्जन संगे चित्तम, देय दिन जनाय च वित्तम। भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों को गाते हुए
उनके सुंदर स्वरूप का अनवरत ध्यान करो। सज्जनों के संग में अपने मन को लगाओ और गरीबों की अपने धन से सेवा करो। सुखतः क्रियते रामा भोगः पश्चादन्त शरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुच्यति पापाचरणम्। सुख के लिए लोग आनंद भोग करते हैं, जिसके बाद इस शरीर में रोग हो जाते हैं। यद्यपि इस पृथ्वी पर सबका मरण सुनिश्चित है, फिर भी लोग पापमय आचरण को नहीं छोड़ते। अर्थमनर्थं भावय नित्यं नास्ति ततः सुखलेश सत्यं पुत्रादपि धनभाजं भीति सर्वत्रेषा विहिता रीति। धन अकल्याणकारी है और इससे जरा सा भी सुख नहीं मिल सकता। ऐसा विचार प्रतिदिन करना चाहिए। धनवान व्यक्ति तो अपने पुत्रों से भी डरते हैं, ऐसा सबको पता ही है। प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यविवेकविचारं जाप्य समेत समाधिविधानं कुर्ववदानं माधवदानं। प्राणायाम, उचित आहार, नित्य इस संसार की अनित्यता का विवेक पूर्वक विचार करो। प्रेम से प्रभु नाम का जाप करते हुए समाधि में ध्यान दो, बहुत ध्यान दो। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त संसाराद चिराद भव मुक्त सेन्द्रिय मानस नियमदेयं द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं देवम्। गुरुदेव के चरण कमलों का हे आश्रय मानने वाले भक्त बनकर सदैव के लिए इस संसार में आवागमन से मुक्त हो जाओ। इस प्रकार मन एवं इंद्रियों का निग्रह कर अपने हृदय में विराजमान प्रभु के दर्शन करो। मूढ़ कश्चन वैयाकरणो डुक्रीं करणाद्ययनधुरेण श्रीमद्भगवद् शंकर शिष्ये बोधित आशीर्चोदित करण। इस प्रकार व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करते हुए किसी मोहित व्याकरण के माध्यम से बुद्धिमान श्री भगवान शंकर के शिष्य बोध प्राप्त करने के लिए प्रेरित किए गए। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते नामस्मरणादन्यमुपायं नहि पश्यामो भवाब्धि तरणो। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि भगवान के नाम जप के अतिरिक्त इस भवसागर से पार जाने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। हरि ओम तत्सत।